आइए आज हम पढ़ते हैं 11th केमिस्ट्री यूनिट 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्तीता पाठ के अंतर्गत तत्वों के आवर्ती गुण में हम आज लेते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या और विद्युत ऋणता। यह जो इस यूनिट का 5वां वीडियो होगा। इसके बाद मैं यूनिट 1 से चालू करूंगा। यूनिट 3 से हम स्टार्ट किए थे। आवर्त सारणी हमको जानना जरूरी था। अब आवर्त सारणी के बारे में जान चुके, आवर्तीता के बारे में आज कंप्लीट हो जाएगा कि जो 4 आवर्त भौतिक गुण की जो आवर्तीता है, परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, और 2 आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता, जिसको ऋण विद्युता भी कहते हैं। इसके बाद यूनिट 1 से चालू करेंगे। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि यूनिट 1 और यूनिट 2 का भी डालिए नोट्स करके। तो इसके बाद हम अगला जो है यूनिट 1 का नोट्स डालना प्रारंभ करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद फिर अगला यूनिट का होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो देखिए स्क्रीन में आपके पास एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। पहले ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, फिर तीसरे ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है। कोष है ना, ये जो है कोष कहलाता है, आपको पता होगा, इसको कोष बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, संयोजी शब्द जोड़ देते हैं, या बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो बाह्यतम कोष में है। और यहाँ आपको एक बाहर ऊपर की ओर देखिए एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं परमाणु विन्यास में, ये जो परमाणु संरचना है इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2, 8 और 7 इस प्रकार से है। तो 7 है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है तैयार है इसमें अष्टक पूर्ण करने के लिए, 8वां आने के लिए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे मैं बता देता हूं, देखते रहिए आप, उसको इलेक्ट्रॉन पे नजर डालिए। ये देखिए इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या होगा, यहाँ से कुछ ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। तो जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो इस परमाणु के द्वारा ऋण आयन बनाएगा और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका जो है बंधुत्व प्रभाव इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। लेकिन सेकंड और थर्ड जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है परमाणुओं में तो ऊष्मा का जो है अवशोषण होता है। आइए हम इनको क्रमशः समझते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है, तो किसी गैसीय उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। देखिए गैसीय उदासीन परमाणु रहेगा, स्वतंत्र रहेगा वो भी, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका प्रारंभिक लेटर E और A को लिया गया है। और देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं ये कोई परमाणु है, उदासीन गैसीय परमाणु है, और ये इलेक्ट्रॉन को उदासीन परमाणु जो है ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करने के बाद अपना देखिए ऋण आयन बना दिया, और ऋण आयन बनाने के बाद आप देख रहे हैं लास्ट में E करके लिखा हूं, प्लस E है। प्लस E का मतलब है ऊर्जा मुक्त हो रही है, अर्थात ऊष्मा क्षेपी है ये प्रक्रिया जो है। और इसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल है। तो जो आयनन विभव का यूनिट्स है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता का भी यूनिट है। आयनन विभव में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता था, उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती थी और वो धन आयन बनाता था। इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण की जाती है, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऊर्जा मुक्त होती है और यहाँ पे ऋण आयन बनता है। नोट है, आप याद रखें, उसी को बता रहा हूं मैं, फिर जो बताया था पुराना। प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती है, फिर द्वितीय इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा अवशोषित होती है, तृतीय भी होगा तो भी ऊर्जा अवशोषित होगा। ये देखिए दर्शाया गया है कि अब देखिए ऋण आयन के रूप में है। हमने यहाँ देखा एक ऋण आयन बन गया। अब ऋण आयन जो बन चुका है पुनः एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ऋण आयन जो है 2 ऋण आयन बन जाएगा। एक आवेश तो पहले से था, फिर दूसरा आवेश आ जाएगा, और माइनस E लिखा गया है, मतलब ऊर्जा अवशोषित हो रही है। प्लस E लिखा रहता तो ऊर्जा मुक्त होती है।
और तीसरा में भी इसी प्रकार से होगा, है ना। ये जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो 3 आवेश आ जाता, उसमें भी ऊर्जा अवशोषित होगी। और याद रखने योग्य बातें हैं, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखेंगे आवर्त सारणी में जो 118 तत्व हैं उनमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व होता है क्लोरीन, पूछा जाता है परीक्षाओं में भी ये। अब आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तिता। आवर्तिता देखते हैं, सबसे पहले आवर्त में फिर वर्ग में देखेंगे। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है। और क्यों बढ़ता है, इसका कारण है नाभिकीय आवेश में वृद्धि से परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, अर्थात जो परमाणु की साइज है नाभिक के पास अधिक रहेगा और नाभिक का आवेश अधिक है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से सरलता से आकर्षित करेगा और ग्रहण कर लेता है। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। देखते हैं उदाहरण। द्वितीय आवर्त में हमने लिया है तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान का। अब इनके आवर्तिता में हम जो है देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता का इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान। तो देखिए लिथियम का 0.54 है, बेरिलियम का 0 हो गया, यहाँ पे थोड़ा अनियमितता आ गया ना। अब बोरान का 0.3 आ गया, अब इससे बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया। फिर कार्बन का 1.13 हुआ, फिर नाइट्रोजन का 0.20, फिर कम हो गया, फिर बढ़ेगा 1.48 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर 3.62। तो जनरली कुछ, फिर नियान का देखो 0 हो गया। कुछ अनियमितताएं हैं इनमें आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लेकिन औसत जो है ज्यादातर बढ़ता है अधिक तत्वों का मान, इसलिए हम उसको बोल देते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। यहाँ पे कम जो हो रहा है बीच बीच में, तो आप लोग जानते हो उसका कारण यह है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। पूरा भरा कक्षक होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होगा। भाई कक्षक जब पूरा भरा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ही नहीं, ग्रहण नहीं करेगा, उसको जरूरत ही नहीं है, तो बंधुता का मान 0 रहेगा। आधा भरा कक्षक भी है, इलेक्ट्रॉन लेने में उतना रुचि प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि संतुष्ट होते हैं, इसलिए उनका मान कम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप बेरिलियम और नियान का दोनों का 0 है ना। मतलब दूसरा समूह और 18 समूह आवर्त सारणी में देखेंगे तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 होता है क्योंकि इनका बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो परिवार है ना, समूह 15 के तत्व, इनका जो है आयनन विभव कम होता है समूह 14 के तत्वों से। इसका कारण है समूह 15 के तत्वों में जो है अर्धपूरित कक्षक होता है, ये अधिक स्थायी होता है। आगे और चर्चा करेंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है, स्वाभाविक है। आवर्तक में आप जान गए तो वर्ग में उसका उल्टा होता है, बिल्कुल अपोजिट होगा। तो आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, तो वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है अर्थात कम होता है। कारण नाभिकीय आवेश में कमी हो जाती है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। नाभिकीय आवेश में कमी और परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। नाभिकीय आवेश में कमी कैसे हो जाती है, देखो इसका कारण जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोष की संख्या वृद्धि होती है। अब कोष की संख्या में वृद्धि होगी, इस प्रकार से देख रहे हो आप, कोष की संख्या में वृद्धि, तो ये जो नाभिक से बाह्यतम कोष की इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी तो नाभिकीय आकर्षण बल भी कम होगा, और नाभिकीय आकर्षण बल होगा कम भी। अच्छा, कोष बढ़ने से मतलब त्रिज्या भी बढ़ रहा है, नाभिकीय आकर्षण बल भी कम हो रहा है तो त्रिज्या बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती जाती है, बल्कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति आ जाएगी अंतिम कोष में। ये उदाहरण देखते हैं हम। प्रथम वर्ग में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम का लिए हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हाइड्रोजन का 0.7 था, फिर 0.54 हो गया, फिर 0.74 हो गया। मतलब समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। क्या होगा, घटते जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, तो परमाणु का या आयन का आकार देखें तो परमाणु या आयन का आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है, जो वर्ग में हमको दिखता है। समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु या आयन का आकार बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी घटता गया, कम होगा, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने से नाभिक आकर्षण बल होगा कम, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी दूर हो जाती है।
ये इलेक्ट्रॉन बंधुता बराबर 1 परमाणु आकार, इसको हम इस प्रकार से सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। तो अर्थात इसका मतलब है कि परमाणु आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। तो सूत्र के रूप में आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो। दूसरा, प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि करने से नाभिक तथा ग्रहण होने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है ना। तो ये हमको आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर देखने को मिलता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है, बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त में, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के बीच जो आकर्षण बल बढ़ता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। लेकिन समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसका जस्ट उल्टा होता है ना, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता समानुपाती प्रभावी नाभिकीय आवेश यहाँ पे लिख दिया गया है ना। इसका मतलब है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ता है, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिन तत्वों का अष्टक पूर्ण होता है, ऐसे तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है। अष्टक पूर्ण होगा मतलब बाह्यतम कोश पूरा भरा होगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है, जिसको हमने देखा। उसके बाद है अर्धपूर्ण और पूर्ण कक्षक। इसी यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। यहाँ पे केवल हम बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पूर्ण अष्टक वाले को लिए, इसमें दोनों को ले रहे हैं, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक। पूर्ण में पूर्ण अष्टक ही है, वही चीज है लगभग। अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं और इस अवस्था में यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को सरलता से ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बहुत कम या शून्य होता है। अब आधा भरा वाला कक्षक है, तो आधा भरा हुआ है कक्षक तो क्या होगा, अधिक स्थायी, आप जानते हो, तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण आसानी से ग्रहण नहीं करेगा। इसी प्रकार से जो इसका अष्टक पूर्ण है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, तो उसका मान तो शून्य ही आएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान। प्रश्न है कुछ इस संबंधी पूछे जाते हैं, कुछ देखिए। हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता से उच्च होती है, हम पढ़े थे ना, बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है। तो लास्ट में जो है 17वां समूह, 18 तो संपूर्ण भरा हुआ है तो हम उसको नहीं लेंगे, 17वें समूह के तत्वों की अर्थात हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। क्यों? इसका कारण वही है कि हैलोजन तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है, अर्थात बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। इनको अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ना। इसलिए इन्हें जो है लिखा गया है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। फिर है फ्लोरीन और क्लोरीन, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होगी? क्लोरीन की होगी। हमने देखा था ना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है आवर्त सारणी में 118 तत्वों में। क्यों होगा? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होने के कारण है कि क्लोरीन में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों का बहुत कम प्रतिकर्षण होता है, अर्थात फ्लोरीन के आकार में क्लोरीन परमाणु की साइज थोड़ा बड़ी होती है। थोड़ी बड़ी होने के कारण जो है उनमें इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण कम होता है ना। उसी को यहाँ पे और हम आगे विस्तार करते हैं। फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण इसके 2p कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन कठिनता से प्रवेश करता है, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगा। और क्लोरीन में समस्या नहीं होती है, उनमें इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे विद्युत ऋणता तो फ्लोरीन का अधिक होगा। फिर है उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। क्यों? तो हमने पढ़ा अभी, जिसका कक्षक पूरा भरा होता है। तो उत्कृष्ट गैस की संयोजी कोश पूरा भरे होते हैं, अर्थात इनका अष्टक पूर्ण होता है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति इनकी बंधुता नहीं होती और यह अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। फिर है बेरिलियम और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य के निकट होता है। क्यों? बेरिलियम और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता को शून्य के निकट माना गया है। क्यों? तो आप पढ़े हो ना, अर्धपूरित पूर्ण पूरित कक्षक, वही वाला नियम लागू होगा। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, बेरिलियम बोरान का, तो बेरिलियम का देख रहे हो तो ये बाह्यतम कोश 2s2 माने s ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ। नाइट्रोजन में देख रहे हैं p ऑर्बिटल में 3 भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, जबकि 6 आता है तो आधा भरा हुआ है। इसी के आधार पर हम बोल सकते हैं कि बेरिलियम का 2s उपकोष पूर्ण पूरित है तथा नाइट्रोजन का 2 उपकोष
अर्धपूरित है और इसके कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि ये अधिक स्थायी होते हैं। कौन अधिक स्थायी होते हैं? अधिक अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण नहीं करते हैं। अतः बेरिलियम तथा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 0 के करीब होता है। अब है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की अपेक्षा कम ऋणात्मक होती है। कारण स्पष्ट कीजिए। इसका हमने कारण पढ़ा भी है, वहां पे फ्लोरीन का साइज जो है छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें लगभग थोड़ा पास पास भी रहते हैं, प्रतिकर्षण ज्यादा रहता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में थोड़ा कठिनाई होती है। यहाँ पे देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन एफ कोष में भरता है या प्रवेश करता है, एफ को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे, है ना, तो वह छोटे n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, जहां उस पर इस ऊर्जा स्तर में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल लगता है। नहीं ठीक है, ये फ्लोरीन है ना, कैपिटल एफ ही रहेगा, वो मैं थोड़ा गलत बोल दिया था। जब एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में प्रवेश करता है तो वह छोटे n बराबर 2 माने समझिए कोशीय आवर्तन नंबर 2 है, क्वांटम नंबर की संख्या 2 है, तो ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, जहां इस ऊर्जा स्तर में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण बल कम लगता है ना। और क्लोरीन में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन इन ऊर्जा स्तर में प्रवेश करते हैं, जहां पर अन्य इलेक्ट्रॉनों की बहुत कम प्रतिकर्षण लगता है। यहाँ पे उल्टा हो गया है, इलेक्ट्रॉनों का अन्य इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल अधिक लगेगा इसमें। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण बल अधिक लगेगा और क्लोरीन में प्रतिकर्षण कम होता है ना। इस कारण जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अवधि क्लोरीन की अपेक्षा कम ऋणात्मक होती है, क्योंकि प्रतिकर्षण बल अधिक लगेगा फ्लोरीन में, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण नहीं होगा। क्लोरीन में प्रतिकर्षण कम है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। अब आता है विद्युत ऋणता या ऋण विद्युतता, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो किसी सहसंयोजी अणु में एक परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति ऋण विद्युतता कहलाती है या विद्युत ऋणता कहलाती है। ऋण विद्युतता भी बोलते हैं ना इसको। उन्हें कोई सहसंयोजी अणु है और उस सहसंयोजी अणु में अब दो परमाणु जो आपस में साझा के साथ में अणु का निर्माण किए हैं, तो उसको सहसंयोजी अणु बोलेंगे। लेकिन उसमें एक परमाणु क्या करता है, वो साझा वाला इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, माने अपने पास में रखता है। समझ लीजिए, बंद तो बने रहेगा, दोनों के बीचों बीच नहीं रहेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक परमाणु के जो है पास में रहेगा, नजदीक में रहेगा, तो उसी को बोला जा रहा है कि एक जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करती है, उसी प्रवृत्ति को ऋण विद्युतता कहते हैं। और क्योंकि अपनी ओर आकर्षित करके रखे रहता है, इसलिए उनमें आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, पूरा ऋणावेश उत्पन्न नहीं होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता में पूर्ण ऋणावेश उत्पन्न होता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था। यहाँ पे साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर रख रहा है ना, तो आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होता है। देखिए एक उदाहरण है ए और बी। मान लो ए और बी दो परमाणु है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप बॉन्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे ए और बी के बीच में एक लकीर है, वो जो है सहसंयोजक बंध है। अर्थात हम इसको ये समझ सकते हैं ए और बी के मध्य में जो है साझेदारी से बंध बना हुआ। अब जब बंध बना हुआ है तो ये जो बंध को हम इस लाइन से, खड़ी लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ अगर हम समझना चाहें इसको ए और बी में, तो ये जो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन है मान लो ये बी के पास में, बी के पास में है, इसी को बोल रहा है अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन युग्म को, तो यहाँ पे आंशिक ऋणावेश हो जाएगा। और चूंकि इनसे थोड़ा दूर जा रहा है ए से, तो ए में आंशिक धनावेश आ जाएगा। लेकिन बॉन्डिंग बना रहेगा ना, बंध जो है बना रहेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित जरूर करता है। इसी को समझाएगा इस चित्र में। देखिए ए सहसंयोजी बंध है, ए में आंशिक धनावेश और बी में आंशिक ऋणावेश। ये उल्टा भी हो सकता है, ऐसा जरूर नहीं कि ए वाला अपनी ओर रखेगा, मान लो ए वाला अपनी ओर रखेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखेगा, तो इसमें आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। बी वाला देगा तो बी वाला में जो आंशिक धनावेश हो सकता है, ऐसा आप प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे HCl अणु की बात करें हम, HCl है ना, HCl, इनके बीच में बॉन्डिंग है, तो ये क्या करेगा, HCl में जो है हाइड्रोजन
और क्लोरीन की बात करें, जो अणु बना है, तो ये जो क्लोरीन है अपनी पास में रखेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन युग्म को, तो इसमें आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा। और हाइड्रोजन से थोड़ा दूर हो जाता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें हाइड्रोजन में आंशिक धन आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि कोई सहसंयोजी अणु है तो उस सहसंयोजी अणु में एक परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही विद्युत ऋणता है, और इसमें आंशिक आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो ग्रहण करेगा उसमें आंशिक ऋण आवेश। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है और इसका मान 4.0 होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl का था, क्लोरीन का था, लेकिन 118 तत्वों में विद्युत ऋणता की बात करें तो सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन है। ये -1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है ना। देखिए विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती, इसे पॉलिंग पैमाना से नापते हैं। अधिक ऋण विद्युतीय तत्व साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करती है, जिसमें आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। तो यहाँ पे ये अधिक ऋण विद्युतीय होगा। जैसे HCl में बोला अधिक ऋण विद्युतीय कौन होगा? क्लोरीन होगा। तो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व ही इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करेगा और उसमें आंशिक ऋण आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतता में अंतर देख लें तो देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसको बोले हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता है अपना इधर लेफ्ट वाला है ना, हम ऋण विद्युतता इधर फिर पढ़ेंगे। तो उदासीन विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जबकि ऋण विद्युतता में क्या हुआ? सहसंयोजी अणु में एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा अंतर, इलेक्ट्रॉन बंधुता की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल होती है, जबकि इसकी कोई इकाई नहीं होती, हालांकि पॉलिंग पैमाने से दर्शाया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तन है, लगातार नहीं बढ़ती। इलेक्ट्रॉन बंधुता में आप देखे हो दूसरा वर्ग में 15वां वर्ग में है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाता है, लगातार नहीं बढ़ता है, क्योंकि वहां पे पूर्ण पूरी कक्षक वाला काम करता है ना, अधिक स्थायी है। जबकि ऋण विद्युतता में ऐसा नहीं है, इसमें लगातार आवर्तन में बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ते जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता विलगित परमाणु का गुण है, स्वतंत्र गैसीय परमाणु का गुण है ना, स्वतंत्र गैसीय परमाणु में होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये प्रदर्शित करेंगे। लेकिन विद्युत ऋणता आबंधित परमाणु का गुण है। आबंधित मतलब जिनमें बॉन्डिंग रहता है, सहसंयोजी अणु में यह पाया जाता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतता में अंतर है। अब विद्युत ऋणता की आवर्तिता की बात करें तो विद्युत ऋणता की आवर्तिता फिर हम वही आवर्त और वर्ग में देखते हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान लगातार बढ़ता है, अभी जो हमने चर्चा किया था। कारण नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होने से परमाणु आकार घटता है। नाभिकीय आकर्षण अधिक होगा, परमाणु आकार घटेगा, और परमाणु आकार घटने के कारण क्या होता है? सहसंयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है इन तत्वों में, और ये जो है अधिक ऋण विद्युतीय भी होते हैं, इसलिए जो है इनका मान बढ़ते जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसमें बढ़ती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ती है सहसंयोजक अणु के साथ रहेंगे तो। द्वितीय आवर्त में देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखिए लिथियम का 1, बेरिलियम का 1.6, बोरान का 2.0, फिर कार्बन 2.6, नाइट्रोजन 3, फिर ऑक्सीजन 3.4, फ्लोरीन जो है 4। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ऋण विद्युत ऋणता या ऋण विद्युतता का मान जो है बढ़ता है। विद्युत ऋणता या ऋण विद्युतता बोल सकते हो आप। फिर वर्ग में इसका उल्टा हो जाएगा। स्वाभाविक आवर्त में जो गुण रहता है वर्ग में जस्ट अपोजिट होता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान कम होते जाता है। विद्युत ऋणता का मान क्या होगा? वर्ग में या समूह में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कम होगा। कारण है नाभिकीय आकर्षण कम होने से परमाणु आकार बढ़ जाता है। ये है देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे हम बताए हैं। हेलोजन परिवार में दिखा दिया गया। फ्लोरीन का सर्वाधिक 4 है, फिर क्लोरीन का 3.2 है ना। ये देखिए ऐसा घटता क्रम आ रहा है इस प्रकार से। तो ये अलग है। हम सब वर्ग की बात किए तो वर्ग में देखें तो क्लोरीन का 3.2, ब्रोमीन का 3.0 और आयोडीन का 2.7। तो ये वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे फ्लोरीन परिवार में या हैलोजन परिवार में तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होते जाता है।
उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणता शून्य होगी क्योंकि इनके कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, उपोष जो है पूरे भरे होते हैं। 4D और 5D संक्रमण श्रेणी में, अब देखिए जब संक्रमण तत्व में की बात करते हैं तो 4D और 5D संक्रमण श्रेणी में संक्रमण संकुचन होता है, इसके कारण विद्युत ऋणता का मान अनियमित हो जाता है। तो आप जब संक्रमण तत्व पढ़ोगे तो इसके बारे में वहां पे डिटेल पढ़ोगे आप। विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक इसको प्रभावित कर सकते हैं? पहला, प्रभावी नाभिकीय आवेश। हमने आवर्तीता में भी देख लिया क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश का प्रभाव, फिर भी देख लें। विद्युत ऋणता प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से विद्युत ऋणता बढ़ती है। इसीलिए हम जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। दूसरा, परमाणु आकार। तो परमाणु आकार जो है विद्युत ऋणता के विक्रमानुपाती होता है, अर्थात परमाणु आकार बढ़ने से विद्युत ऋणता का मान कम होता है। ये हमको समूह में मिलता है, वर्ग में मिलता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है और विद्युत ऋणता का मान कम होता है, हमने पढ़ा भी। संकरण, हाँ संकरण क्या है, संकरण आगे वाले पार्ट आने वाले पार्ट में भी पढ़ोगे। और यहाँ पे अब केवल अभी गुण को जान लो कि विद्युत ऋणता का घटता क्रम होगा। संकरण sp संकरण में विद्युत ऋणता का मान अधिक होगा, sp2 में कम होगा, sp3 में कम होगा। मतलब s स्वभाव कम होगा, s स्वभाव कम होगा तो विद्युत ऋणता का मान कम होते जाता है। आयनों के प्रकार, आयनों के प्रकार में देखिए ऋण आवेश का मान अधिक होगा तो विद्युत ऋणता का मान अधिक होगा, माने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है ना। और धन आवेश बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता का मान बड़ा, विद्युत ऋणता के मान जो उसके समानुपाती होता है। मतलब धन आवेश, इसका मतलब ये है जैसा कोई धन आवेशित वाला है, धन आवेशित वाला है तो इसका विद्युत ऋणता का मान अधिक होगा, ऐसा कहना है। और कोई ऋण आवेशित है, पहले से ऋण आयन है उसमें, तो उसका विद्युत ऋणता का मान क्या होगा, कम होगा। तो ये आवेश के प्रकार पर इस प्रकार से निर्भर करता है। अब आता है प्रश्न, फ्लोरीन की अधिकतम ऋण विद्युतता होती है क्यों? हम पढ़े ना 118 तत्वों में से फ्लोरीन की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक गुण होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण देखें, फ्लोरीन का छोटा परमाणु आकार, छोटा परमाणु आकार और प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल इन्हें सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व बनाता है। मतलब ऐसा संयोजक जब बंद बनाए रहता है तो क्या करता है, इसका साइज छोटा है तो छोटा साइज है और नाभिकीय आकर्षण बल भी अधिक है, तो नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर लेता है। तो सबसे अधिक आकर्षित करता है, अब ज्यादा पास में रहता है इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं हम, इसलिए तो ये इसलिए जो है आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, अर्थात इसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती, सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व होने के कारण फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करती है। देखो ये फ्लोरीन जो है केवल और केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। इसका कारण है ये अधिक ऋण विद्युतीय तत्व। अधिक ऋण विद्युतीय क्यों है? क्योंकि परमाणु आकार छोटा है, परमाणु आकार छोटा है तो नाभिकीय आकर्षण बल अधिक है। तो ये सब कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हम जो है इसको समझ सकते हैं। आप इसका नोट्स बना लीजिए और पुस्तक से भी मिलान कर लीजिए। जहां अगर कुछ त्रुटि लगता है तो आप वहां पे सुधार कर सकते हो। उससे त्रुटि होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए ताकि मैं सुधार कर सकूं। और बिल्कुल पुस्तक भी साथ में रखिए, पढ़िए, मिलान करते जाइए, है ना। और नोट्स बनाइए, इस प्रकार से नोट्स बना के आप पढ़िए। इसमें जनरली जो है परिभाषा पूछ देता है, किसे कहते हैं, आवर्तीता पूछता है तो आवर्त में और वर्ग में लिखना है। आपको जो मान है उस मान को याद करने की जरूरत नहीं है, मान को नहीं पूछा जाएगा। आवर्तीता पूछता है तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो बढ़ता है घटता है उसको लिखना है। वर्ग में क्या होता है, बढ़ता है घटता है उसको लिखना है और कारण को लिखना है। और जो मान दिया है ना उन मान को लिखने की जरूरत नहीं है। आयनन विभव, परमाणु त्रिज्या का भी मान तो मैं इसलिए आपको लिख के बता देता हूं कि आप उसको देखो तो समझ में आए थोड़ा करके। बाकी आपको मान रटने की जरूरत नहीं है, आप समझिए इस प्रकार से, है ना। तो अभी तक हमने 4 प्रकार के तत्वों का आवर्ती गुण देखा, परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणता जिसको बोले। तो आपको एक गुरु मंत्र बता रहा हूं, इन सबको याद करने का तरीका ये है। आवर्तीता का बता रहा हूं मैं। आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु त्रिज्या ही एक ऐसा है आवर्ती गुण में जिसका मान घटता है।
ठीक है, तो आप लिख सकते हो आवर्तीयता पूछेगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है ना। और बाकी जो आयनन विभव है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, ऋण विद्युतता है, इनका तीनों का एक साथ आप याद रख लीजिए। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इनका मान बढ़ता है, किनका? आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युतता का। अब वर्ग में इनका उल्टा कर दो जी, तो आप परमाणु त्रिज्या पर फोकस करिए आवर्तीयता के लिए। बाएं से दाएं जाते हैं तो घटती है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है ना। अब इसका उल्टा आपका तीनों का मान सेम आ रहा है, बढ़ता है और घटता है वाला में। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युतता, विद्युत मान अलग अलग है, पॉइंट संख्यात्मक मान, लेकिन बढ़ने घटने की बात करें तो तीनों का मिल रहा है ना। तो आप इस प्रकार से दिमाग में बिठा लीजिए, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और इन प्रश्नों को भी आपस में पढ़ के एक दूसरे से चर्चा करिए, एक दूसरे से पूछिए, तब आपको अच्छा से याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। आप नहीं भूलोगे। केवल जो नोट्स बना लें और छोड़ दें तो ऐसा नहीं होगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूं, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, प्रबोध का बुक पढ़ें, नवबोध का पढ़ें, एमबीडी का पढ़ें, एनसीईआरटी का पढ़ें, परीक्षा बोध पढ़ें, नवबोध पढ़ें। ऐसा कुछ मत करो भाई। कोई भी आप एक बुक रखिए अपने साथ और मैं जो बता रहा हूं इसको आप देखिए, इनका नोट्स बनाते जाइए, उस बुक को भी आधार मान करके, एनसीईआरटी बुक हो चाहे कोई भी बुक हो उसको आधार मानिए। वैसे एनसीईआरटी को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है और मान अगर कोई त्रुटिवश कुछ गलत लगता है, मैं गलत बता दिया तो आप बुक से उसको सुधार कर लीजिए। वैसे मैं प्रयास करता हूं सही बताने का, अब हो जाता होगा एक आध गलती त्रुटि हो जाती है, मानो त्रुटि तो आप कंफ्यूज मत होजिए। और कोई भी बुक पढ़ना, एक ही बुक पढ़िए, अलग अलग पढ़ोगे तो क्या होगा, अलग अलग आंसर मिलेगा, कंफ्यूज रहोगे। तो अलग बुक को अगर 5 बार पढ़ रहे हो तो एक ही बुक का एक ही आंसर को आप 5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा वो। ठीक है, तो आप अपने दिमाग को मत घुमाइए, इधर उधर कंफ्यूज मत होइए। कोई भी एक राइटर का बुक रखिए और साथ में नोट्स दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इस नोट्स को बनाते जाइए, पढ़ते जाइए एक ही चीज को। हाँ, कोई नया प्रश्न अगर मिलता है, कुछ लगता है कि इसमें कवर नहीं है, ये संभावित है, वो अच्छा प्रश्न है, आ सकता है, तो आप उसको और अलग से नोट कर लीजिए। और जिनका आंसर लिख रहे हैं एक बार ना, उसी को आप पढ़िए, फिर वो दूसरा कंफ्यूज मत होइए। और केमिस्ट्री में कोई बड़ा आंसर नहीं रहता है, छोटा आंसर रहता है ना। तो अभी कंफ्यूज मत होइए कि एक पेज लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, नहीं, यहाँ कोई गप नहीं चलता है। ठीक है, आप सभी को पुनः धन्यवाद। और आज चूंकि नवरात्रि है तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला मेरा आएगा अध्याय 1 से आप लोगों की मांग के अनुसार। धन्यवाद।